नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। दुर्ग रेंज में पदस्थ रहे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामगोपाल गर्ग को बिलासपुर रेंज का नया पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। रामगोपाल गर्ग प्रदेश के अलग अलग जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। शुक्रवार को विधिवत रूप से बिलासपुर रेंज के आईजी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद आईजी रामगोपाल गर्ग ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। रामगोपाल गर्ग ने कहा कि दुर्ग जिले की तरह बिलासपुर संभाग में भी अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस आधुनिक तकनीक का सहारा ले। इसके तहत नई तकनीक, डिजिटल टूल्स और एप्स का अधिकतम उपयोग किया जाएगा ताकि अपराधों की रोकथाम के साथ साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पदभार ग्रहण करने के बाद आईजी रामगोपाल ने संभाग के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से चर्चा कर अलग अलग जिलों में होने वाले गंभीर अपराधों की समीक्षा की, जिसमें लंबित मामलों, अपराध के ट्रेंड और संवेदनशील क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत के दौरान नए आईजी ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण केवल पुलिस के प्रयासों से संभव नहीं है, इसमें मीडिया की भूमिका भी बेहद अहम है। सही और जिम्मेदार रिपोर्टिंग से आम जनता को जागरूक किया जा सकता है, जिससे अपराध रोकने में मदद मिलती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस जनसंवाद, तकनीकी सशक्तिकरण और बेहतर मॉनिटरिंग के जरिए बिलासपुर रेंज को अपराध मुक्त और सुरक्षित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। आपको मालूम है रामगोपाल गर्ग है, मेरा 2007 बैच है इंडियन पुलिस सर्विस में और मेरी करीब 19 साल की सर्विस हो चुकी है। मेरी पदस्थापना इससे पहले एज आईजीपी दुर्ग रेंज थी और अभी आज मैंने आईजी बिलासपुर ज्वाइन किया है। इससे पहले स्टार्टिंग ऑफ सर्विस में मैं राजनांदगांव जिले का प्रोफेशनल था और उसके बाद एज एसडीओपी बीजापुर काम किया। फिर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट मेरा एज एसपी गरियाबंद था, फिर एसपी कोरिया और एसपी बालोद मैंने काम किया। फिर उसके बाद एसपी एसआईबी पुलिस हेडक्वार्टर में काम किया। फिर एज एडीसी टू गवर्नर काम किया 2015 में। फिर तत्पश्चात मैं सेंट्रल डेपुटेशन पे सीबीआई में चला गया था। वहाँ पर 7 साल लगाने के बाद 2022 में मैं छत्तीसगढ़ वापस आया। एसडीआईजी राजनांदगांव, आईजी सरगुजा, फिर डीआईजी रायगढ़, फिर एसएसपी दुर्ग और फिर आईजी दुर्ग ये पोस्टिंग मेरी रही हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि पुलिसिंग जो है उस दिशा में की जाए कि समाज की बेहतरी के लिए और जितना यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी मैक्सिमम हम पुलिसिंग में कर सकते हैं उसकी कोशिश की जाती है, जिससे कि ना केवल जो तकनीकी अपराध आजकल हो रहे हैं उसकी विवेचना में हमें हेल्प मिले, आधुनिक पुलिसिंग से जो हमारी कार्यशैली है उसकी दक्षता भी बढ़े, इस पर हमारा फोकस रहता है। हमने कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई हैं जिसको हम दुर्ग रेंज में कर रहे थे, उसके अच्छे परिणाम हमें मिले। उसको हम कोशिश करेंगे कि यहाँ बिलासपुर रेंज में भी लागू करें। और आज पहला दिन है तो अभी सभी पुलिस अधीक्षकों से चर्चा कर क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, इसकी जानकारी लेकर हम कोशिश करेंगे कि जो पहले कार्य यहाँ पर अच्छे हुए हैं उनको और बेहतर किया जाए और जिन चीज़ों में कमी रही है उसको आइडेंटिफाई करके उसको अच्छा करने की कोशिश की जाए। तो जो हमारे शासन और समाज की पुलिस से अपेक्षा है एक लेस क्राइम हो सोसाइटी में और आम नागरिक अच्छा जीवन जी सकें, वो हमारा कोशिश रहेगी। कोरिया जिले के भैंसवार गांव में भालू के हमले का शिकार हुए 61 वर्षीय रामेश्वर की जिंदगी दर्द और बेबसी में गुजर रही है। 8 महीने पहले तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गए रामेश्वर पर भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वन विभाग ने घटना के बाद मात्र 2000 रुपए की तत्कालिक सहायता देकर औपचारिकता निभाई। जिला अस्पताल बैकुंठपुर में 1 महीने के इलाज के बावजूद पैर की टूटी हड्डी नहीं जुड़ पाई, जिससे वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया। आर्थिक तंगी के कारण निजी इलाज भी संभव नहीं है। पीड़ित आज भी मुआवजे और मदद की राह देख रहा है। मुन्ना रामेश्वर है, भैंसवार का रहे वाला हूँ। तीनू पान तोड़े गए, भालू चाप दी, दो क्या लड़का मन और 4 जने तो हॉस्पिटल में ले जीन प्राइवेट गाड़ी में जंगल वाला दूटे भेटाइन घुघरा में तो 2000 पैसा दिन फोटो खींचीन तेकर चल दहीन अपन हॉस्पिटल में मोके ले के छोड़ दहीन। तेकर बाद मोर घर वाली रही तो तंग रही बेमरहा टाइप वो दूसरे गाड़ी में फोन जिला अस्पताल में ले जाई से तेकर भर्ती करी से डॉक्टर कही कि
दस्खत करो तो इलाज होगा कि नहीं होगा। हो एकर 1 महीना के बाद छुट्टी दे दी, नहीं बताई डॉक्टर की ही फ़ोन आना कि जैन आना। मैं गए हूँ फ़ोन अक्सरा करवाए हूँ, पट्टी खुलवाए हूँ, एकर आए हूँ गरीब मनी कुछ नहीं है साहब। हाँ सिलो बाई, मोर नाम सिलो बाई, ग्राम भेसवार। मोर आदमी के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़े गई तो भालू काट दी, तो डोह के आनी तो जिला हॉस्पिटल में ले गए, तो पैर टूट गई, कुछ बढ़िया से दवा इलाज नहीं हुई, मांस भी कट गई हैं। डॉक्टर 1 महीना से रहें, पता नहीं बढ़िया से दवा इलाज नहीं हुई। 1 महीना से फिर छुट्टी करा दी कि जाओ घरे, ठीक हो गया है, तो हम लोग घर में आ गए ना। बिलासपुर पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देते हुए डिजिटल बीट पुलिसिंग के लिए नया एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से पारंपरिक बीट सिस्टम को तकनीक से जोड़ा गया है। कांस्टेबल से लेकर थाना प्रभारी तक ऐप में रजिस्टर रहेंगे, जबकि वरिष्ठ अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। सेंसिटिव इलाकों में QR कोड, फोटो और जियो टैगिंग के जरिए निगरानी होगी। CSP गगन कुमार ने बताया कि लापरवाही पर सिस्टम अलर्ट रहेगा। पायलट प्रोजेक्ट जल्द पूरे जिले में लागू होगा। तो हम जानते हैं कि जो जेल से छूट के आते हैं, अपराध करने की टेंडेंसी उनमें बढ़ जाती है या बढ़ती है, तो उनको भी, उनके ऊपर भी सर्वेलेंस करने के लिए मैं यहीं से ऐप में फीड कर दूंगा कि ये फलना आदमी जो जेल से छूटा है, इसकी चेकिंग हो साप्ताहिक या फिर 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, तो फिर थाने वाले उसकी चेकिंग करेंगे और लगातार इससे मॉनिटरिंग कर सकेंगे। जहाँ चेकिंग नहीं होगा उसके हिसाब से फिर अपन लोग पनिशमेंट वगैरह और कर सकते हैं उसको। तो बेसिकली सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है डिजिटल, और सिंस हमारे सारे कांस्टेबल, सारे अधिकारियों के पास मोबाइल हैं और वो लोग भी टेक सेवी है और उनको भी व्हाट्सएप चलाना, और जितना आसान व्हाट्सएप चलाना है उतना आसान ये ऐप चलाना है। तो डिजिटल पुलिसिंग की और एक छोटा सा हम लोगों ने कदम लिया है, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हम लोग ये CSP डिवीज़न में इसको लागू कर रहे हैं, और सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और भी इम्प्रोवाइजेशन की इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उस पर करेंगे। रायगढ़ के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत केलो बिहार कॉलोनी में संचालित कस्तूरी डेयरी में फूड सेफ्टी विभाग रायगढ़ की टीम ने जांच की। बताया जा रहा है कि बीती रात SCCL रोड पर एक वाहन में दही और पनीर लोड था, जहां नंदनम कंपनी के स्टिकर हटाकर अन्य वैध फूड ब्रांड के स्टिकर लगाए जा रहे थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर चक्रधर नगर पुलिस ने वाहन जब्त कर फूड सेफ्टी विभाग को सौंपा। हैरानी की बात यह रही कि सामग्री उसी डेयरी को सुपुर्द की गई जहां जांच जारी है। फूड सेफ्टी अधिकारी शांतनु भट्टाचार्य ने कहा, जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई प्रोग्रेसिव स्टेज में है। एक बार कार्रवाई समाप्त हो जाने दीजिए, आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी जाएगी। कितना दही जब्त किए, कितना सर पनीर, अभी ये बता दीजिए। डेटा कंपाइल हो रहा है, डेटा बन रहा है। एक कार्रवाई समाप्त होने के बाद आप लोगों को सूचना कहाँ दे पे दी हो रही जाएगी। सर कार्रवाई? ये किसके घर पे हो कस्तूरी रही? डेयरी, कस्तूरी डेयरी। तखतपुर के कन्याशाला स्कूल एवं स्वयं सिद्ध फाउंडेशन द्वारा स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 275 छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष पूजा मक्कड़ रही। उन्होंने स्वेटर वितरण के बाद बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसा और स्कूल में ठंडे पानी के लिए वाटर फिल्टर लगाने की घोषणा की। पूजा मक्कड़ ने कहा कि बच्चों की सेवा करना सौभाग्य की बात है। फाउंडेशन के डायरेक्टर चंचल सरूजा ने बताया कि संस्था शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा कार्य कर रही है। कार्यक्रम में BO बैरागी सर सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। कोरिया जिले में धान खरीदी को लेकर एक बार फिर किसानों से लूट के गंभीर आरोप सामने आए हैं। जामपारा धान उपार्जन केंद्र में किसानों का कहना है कि नमी, खखरा, कचड़ा और भुखड़ी अधिक बताकर पहले धान को रिजेक्ट किया जाता है। इसके बाद फड़ पर मौजूद दलालों द्वारा 2 से 7 हजार रुपए तक की अवैध वसूली कर वही धान पास कर दिया जाता है। आरोप है कि इस पूरे खेल में खरीदी प्रभारी और अस्थायी कर्मचारी भी शामिल है। प्रशासनिक निगरानी के बावजूद खुलेआम चल रहे इस भ्रष्टाचार पर अब कार्रवाई की मांग उठ रही है। पास 7,000 मांग रहा है, किसी के पास 3,000 मांग रहा है, किसी के पास 100 तो 50। ऐसा थोड़ी चलेगा। उनका नियमता यहाँ सोसाइटी में कुछ नियमता होगा तो फिर मेरे को बताओ कितना नियमता है सोसाइटी में मांगने का अधिकार। कि यहाँ पैसा लगता है, गाड़ी किराया भाड़ा लगा के लाओ अपना धान। अपना जो खराब व्यक्ति है धान है उसको किनारे करो भैया। 4 बोरी 3 बोरी है भैया आपका धान, उसको किनारे करो। रिजेक्ट है वो। जो सही धान है उसको पैसा दोगे तो उन लोग 7,000, 5,000, 3,000, 2,000 जितना भी जो व्यक्ति पैसा दे रहा है उनका वो धान को सही बोल रहे हैं, और जो सही धान है उसको खराब निकाल रहे हैं। अब बताइए आप कौन सी सोसाइटी में आप हैं? सोसाइटी जामपारा है हम लोग का। जी सर, मैं राम सिंह, किसान का नाम सुरेंद्र सिंह है और मैं उसका लड़का हूं सर। ठीक है, धान पे पूरा वो नवीन सब चेक हो गया है
और जो है कि नाम के चेक करने के बाद वो बोले कि नहीं ऐसे पैसा लगेगा, मतलब 3,000 रुपये। कितना मांगे? 3,000 रुपये सर। कितना बोरी धान लाया? 85 बोरा। क्या बोल रहे थे वो? बोले थे 3,000 रुपये लगेगा तो सब सही हो जाएगा सर। सही हो जाएगा? क्या खराबी बता रहे थे? पर धान खराब है सर बोल रहे हैं। पैसा देंगे तो ठीक हो जाएगा ऐसा बोले? जी। कितना पैसे का डिमांड किए? 3,000 सर। कौन डिमांड किया? नवीन। कौन सी सोसाइटी हुई है? जामपारा। मेरा नाम हरि प्रताप सिंह है, मैं पिपरिया से हूँ और जामपारा सोसाइटी में हूँ। और मेरे मतलब 7,000 रुपया मांग रहे थे और 170 बोरी है मेरा। कहे के लिए मांगे थे पैसे? वो बोले धान खराब है और आपके मतलब खुखड़ा है तो फलाना है ठिकाना ये सब बोल रहे थे, इसी के लिए बोल रहे थे। कितने का डिमांड थी? 7,000। 7,000 जी। कौन मांग रहे थे? वो नवीन। मेरा नाम अंकित कुजूर है। हाँ। मैं चिल्का पंचायत से लेके आया हूँ धान। अब 175 बोरी है मेरा। अब धान नमी उमी चेक किए तो कोई खराबी नहीं निकला उसमें, और उसके बाद खराब है बोल के धान को रिजेक्ट कर रहे थे। फिर 2,000 दिया तो उसमें रस्सी दे दी है मेरे को सिलने के लिए, और मैं सिल रहा हूँ। किसको 2,000 रुपये दिया? दीपक। कौन सी सोसाइटी में है? जामपारा। जामपारा में। जी। कितनी बोरी धान है? 175। रसीद और कितना रुपये पैसा दिए? 2,000। रसीद है आपके पास? जी। कहाँ है? रसीद नहीं लाके टोकन को रखा हूँ, रसीद पीता सिरी रखे हैं मेरा। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बिलासा कॉलेज के पास छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत एक युवक छात्राओं से बदसलूकी कर रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे सिविल लाइन थाने के आरक्षकों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। आरक्षकों की त्वरित कार्रवाई से छात्राएं सुरक्षित घर जा सकी। सिविल लाइन टीआई सुमत राम साहू ने बताया कि आरोपी मानसिक रोगी है, जिस पर शिकायत के बाद प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। एक युवक है जो बिलासा गर्ल्स कॉलेज के पास में विवाद कर रहा है कि इस सूचना पर पेट्रोलिंग गई थी। पेट्रोलिंग उसको पकड़ कर लाई थी, जिसे पूछताछ किया। उसका दिमागी मतलब स्थिति कमज़ोर प्रतीत हो रहा था, फिर भी उसे प्रतिबंधक कार्रवाई की गई है। जगदलपुर स्थित बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर मंदिर में विराजमान माता की प्रतिमा पर चढ़े कीमती सोने के जेवर चोरी कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी की पहचान की जा सके। घटना के बाद श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। पुलिस अधीक्षक सलभ कुमार सिन्हा ने जल्द खुलासे का भरोसा दिलाया है। दंतेश्वरी मंदिर में जो है चोरी की घटना जो है सामने में आई है। सुबह हमको जैसी जानकारी हुई कि पुजारी के द्वारा कॉल किया गया हमको कि पीछे का दरवाज़ा जहाँ पे नारियल फोड़ते हैं वो टूटा हुआ है। तो उसके बाद जो है पुलिस बल को भी बुलाया गया और पुलिस टीम जांच कर रही है। राजमहल परिसर स्थित जो दंतेश्वरी मंदिर है, कल रात में वहाँ पर एक चोरी की घटना सामने आई है। इसमें जो गर्भगृह के पीछे में एक पुराना द्वार था, वहाँ से किसी के प्रवेश करने के संकेत मिले हैं। इलाके में क्योंकि सीसीटीवी लगा हुआ था, कुछ फुटेजेस कैप्चर हुए हैं। हमारी पूरी टीम मौके पे पहुंच करके फुटेजेस कलेक्ट कर रही है और साथ साथ जो भी फोरेंसिक एविडेंस है वो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द चोर को पकड़ लें। दुर्ग जिले के भिलाई औद्योगिक क्षेत्र स्थित सिस्कॉल स्पंज आयरन प्लांट में मेटल लिफ्टिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में फिटर के पद पर कार्यरत लेखराम कौशल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने मुआवजे और अनुकंपा नियुक्ति की मांग की। प्लांट प्रबंधन ने 20 लाख रुपए मुआवजा देने और अन्य मांगे नियमानुसार पूरी करने पर सहमति जताई है। वहीं कर्मचारियों ने कम स्टाफ और बढ़ते वर्कलोड को हादसों का कारण बताया। मेरा नाम देवेंद्र कुमार कौशल है। मैं जिसकी डेथ हुई है उसका छोटा भाई है। तो और कितने भाई हैं परिवार में? कौन है? मेरे परिवार में वही एक मेरा बड़ा भाई था और कोई नहीं है। वही कमाने वाला था घर में और कोई नहीं। तो आप क्या करते हैं? मैं कॉलेज एक स्टूडेंट हूँ। मैं कॉलेज करता हूँ शिवपुरी जामुन से। तो अभी ये पूरी घटना हुई है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? किस प्रकार की लापरवाहियाँ थी? यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है और फीटर मतलब एक व्यक्ति हर चीज काम करे ऐसा टाइप यहाँ है। एक व्यक्ति जैसे फीटर करेगा और वो भी काम करता है, हाँ सब चीज करते हैं ऐसे टाइप। 3 लोग सकते थे, वहाँ अकेले काम कर रहा था। तो दुर्घटना के बाद समय से इलाज नहीं मिल पाया? पूरी तरीके से कंपनी की लापरवाही है। सेफ्टी बिल्कुल ध्वस्त है। कंपनी इतनी अपने वर्करों को इतना प्रेशराइज करती है कि जिसको वर्कर झेल नहीं पाते हैं और अपना जान खो देते हैं।
तो आज जो हादसा हुआ है उसको लेकर किस प्रकार की लापरवाही अभी तक सामने आई? आज जो हादसा हुआ है उसमें पूरी तरीके से कंपनी की ही लापरवाही सामने आई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी में ना सेफ्टी के कोई प्रबंध किए गए हैं, न कंपनी में किसी भी वर्कर को लेके उनकी औपचारिकता के विषय में कोई बात की जाती है। वर्कर यहाँ प्रेशर में काम करते हैं, वर्कर पूरी तरीके से परेशान है, सिर्फ और सिर्फ काम मिलने के चक्कर में यहाँ काम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ अगर कोई भी वर्कर उस खिलाफ में अपनी आवाज़ बुलंद करता है तो उसको काम से निकाल दिया जाता है या उसको उनका पंच बंद कर दिया जाता है। ऐसे तमाम विषय हमारे बीच निरंतर आते रहते हैं। देखिए, जहाँ तक हमको जानकारी है, ये लेपू नाम क्वेश्चन नाम का ठेका श्रमिक यहाँ पर जो कार्यरत था वो सुबह यहाँ पर आया है और उसके गिरने से उसके सर पे चोट लगी है और उसकी दुखद मौत हुई है। परिजन आए थे यहाँ, उनके परिजन आए थे जिनसे कि मैनेजमेंट का प्रशासन द्वारा बात की गई है, मुआवजा की भी बात की गई है लिखित में और उनको दिया गया है। प्लस जो उनका क्रिमेशन है या उनके परिवार का देखभाल है उसका भी जैसे नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि उनके एक परिवारजन को या भाई या कोई भी उसके परिवार से जो सक्षम है उसको जॉब भी दी जाएगी। आज दिनांक सुबह लगभग 7 से 8 के बीच में जो है सूचना मिली कि सिस्को प्लांट में जो है विलायती थाना अंतर्गत एक मजदूर है, काम करते समय उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। पता चला कि जो मृतक है लेखराम कौशल जो है वो मटेरियल हैंडलिंग, क्रेन से मटेरियल हैंडलिंग का काम करते थे। मटेरियल हैंडलिंग के दौरान जो है बीम जो है उनके मतलब चेहरे पे छटक कर लग गई है, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। जिस पर से जो परिजन है और जो मौके पर पहुंचे थे, साथ ही साथ मजदूर जो यहाँ के वो कंपनी से कंपनसेशन दिलाने की बात कर रहे थे, जिससे आपसी लोग के बीच बात हुआ है, परिजन एवं कंपनी के बीच, और एक समझौता हुआ है। अभी जो शव है उसको पुलिस टीम के द्वारा वो किया गया, पंचनामा कर लिया गया है। तो उन शव को हॉस्पिटल में पीएम के लिए रवाना किए हैं और आगे की कार्रवाई जो भी आ रहे हैं, क्या लापरवाही थी क्या थी, उसकी हम जांच कर रहे हैं। किस प्रकार की दुर्घटनाएं, लापरवाहियों के मामले में किस प्रकार की लापरवाही दिख रही है? अभी तक तो क्या जो बता रहे हैं उसमें जो है हैंडलिंग के दौरान ही है, जो बीम है शायद हड़बड़ी में करते समय ही है। बट अभी पूरी जांच करेंगे, सीसीटीवी फुटेज जो अगर यहाँ लगे होंगे उसको देखने के पश्चात ही पता चलेगा कि किस तरीके से हादसा घटा और किसमें क्या लापरवाही या कमियां थी। जिले में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। शनिवार सुबह पुलिस परेड ग्राउंड में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। इस रिहर्सल ने यह साफ कर दिया कि 26 जनवरी का मुख्य समारोह बेहद भव्य, गरिमामय और यादगार होने वाला है। फुल ड्रेस रिहर्सल में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई और पूरे सम्मान के साथ ध्वजारोहण किया। इस मौके पर कलेक्टर संजय अग्रवाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने रिहर्सल की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। रिहर्सल के दौरान मुख्य अतिथि के आगमन से लेकर स्वागत, ध्वजारोहण, परेड सलामी, मार्च पास्ट, परेड कमांडरों से परिचय और पुरस्कार वितरण तक की सभी प्रक्रियाओं का अभ्यास किया गया। पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और स्कूली टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट कर अनुशासन और देशभक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया। के साथ काम करते हुए जिला पुलिस बल पुरुष चंदन सिंह बरकार के नेतृत्व में दस्ता खंड के सामने से गुजरता हुआ जिला पुलिस बल क्षमताधारी, लक्ष्यधारी, विधि सलाहकार, बुद्धिमत्तापूर्ण, साहसी और ऊर्जावान का यह दस्ता मंच के सामने से गुजरता हुआ भगत सिंह पुरुष का यह दस्ता जिला होमगार्ड का जन्म 1947 में ही हुआ था। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में राहत पहुंचाने के लिए जिला पुलिस बल महिला का दस्ता निकलता हुआ उल्टा पुलिस सहित तो सहयोगी वाक्य को चरितार्थ करता हुआ एनसीसी सीनियर डिवीजन गर्ल्स का यह दस्ता चमकते भारत का चमकता सूरज, ध्येय वाक्य एकता और अनुशासन है। एनसीसी अनुशासित और देशभक्त नागरिकों में देश के युवाओं को संवारने में लगे हुए सेना, नौसेना एवं वायु सेना का एक त्रिकोणीय सेवा संगठन है। शुभम कुमार पाटिका के नेतृत्व में यह दस्ता गुजरता हुआ एनसीसी
इस वर्ष का गणतंत्र दिवस समारोह इसलिए भी खास है क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार बिलासपुर के जिला मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष तैयारियां की हैं। समारोह में स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी जो देशभक्ति, एकता और सामाजिक समरसता का संदेश देगी। वहीं विभिन्न विभागों द्वारा शासकीय योजनाओं पर आधारित आकर्षक झांकियां भी निकाली जाएंगी जो आम जनता को योजनाओं की जानकारी देंगी। 26 जनवरी 2026 इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी बिलासपुर ज़िले में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे और गणतंत्र दिवस में ध्वजारोहण करेंगे। इस अवसर पे मैं सभी जिला वासियों से अपील करता हूं कि इस मुख्य जो कार्यक्रम होगा उसमें आए और झांकी, परेड और कल्चरल कार्यक्रम जो होंगे उसको देखें। और विभिन्न विभाग के लोग मिलकर अपनी उपलब्धियों को झांकी के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। जी, झांकियाँ जो है विभागीय जो उपलब्धियाँ हैं उसको विभिन्न विभाग अपने झांकियों के माध्यम से वहाँ पे दिखाएंगे। इसके अतिरिक्त जो बच्चे हैं वो अपने कल्चरल जो परफॉर्मेंस होता है वो वहाँ पे देंगे। पुलिस और दूसरे हमारे जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं वो और हमारे स्कूली बच्चे NSS NCC के बच्चे उनका मार्च होगा, परेड मार्च होगा। तो ये सारे बड़े मनमोहक होंगे और इस अवसर पे मैं सभी जिले वासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। फुल ड्रेस रिहर्सल ने यह साबित कर दिया है कि जिला प्रशासन गणतंत्र दिवस को पूरे गौरव, गरिमा और भव्यता के साथ मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब जिले वासियों को 26 जनवरी के उस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार है जब तिरंगा शान से लहराएगा और देशभक्ति का जज्बा चरम पर होगा। हॉर्नबिल टीवी के लिए बिलासपुर से जिया खान की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।